Good morning. In this video, we will see the use of dimensional analysis. There are the three uses. That three uses, ये तीन यूज कौन कौन सा है? पहला है conversion of one system of unit into another, means SI से CGS या MKS से CGS में या CGS से MKS में एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और वो कन्वर्सन किसके विधि के द्वारा होगा? तो डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा होगा। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है, जैसे मान लो हम कह रहे हैं V = U + AT, या कोई भी और रिलेशन है, ठीक है, दैट इज F = ma, या फोर्स सेंटीपिटल फोर्स = mv²/r। तो क्या ये दोनों, ये रिलेशन जो आपने सेट किया है, ये जो रिलेशन है, क्या वो करेक्ट है डायमेंशनली बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो ऐसे में ये सेकंड यूज भी हम लोग देखेंगे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। थर्ड क्या हो गया? टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा अगर हम एक रिलेशन को सेट करते हैं तो वो आपका थर्ड यूज हो गया। ठीक है। तो सबसे पहला वाला यूज देख रहे हैं, कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। और इसको देखने से पहले ये बात ध्यान में रखना है कि हम कुछ बातें पहले से जानते हैं। जैसे हम किसी भी फिजिकल रिलेशन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो x फिजिकल रिलेशन क्या होता है? दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड विद दैट ऑफ द यूनिट, मतलब x एंड n को, x को हम क्या कहते हैं? n इज द इंटीजर एंड u इज दैट नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट कम्स टू रिप्रेजेंट द फिजिकल रिलेशन, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द x। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का। तो मान लेते, सपोज करो कि x इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये x कोई फिजिकल क्वांटिटी है। और x क्या है? तो हम सब जान रहे हैं x क्या है, दैट इज द n नंबर इंटीजर और u यूनिट। कितने बार ये n अपने यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। और यूनिट कहाँ से आया? तो यूनिट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट n इज द इंटीजर, और यूनिट के जगह डायमेंशन से हम यूनिट ले रहे हैं, मास हो गया ma, फिर l b और टाइम c। तो ये क्या हो गया? डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट हो गया, यूनिट का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है। तो अब मान लो, सपोज करो कि हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया, फोर्स। आप डायमेंशन में अभी फोर्स पढ़े हैं, फोर्स का डायमेंशन भी आप जानते हैं, दैट इज द mLT-2। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फोर्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम x से मानते हैं, x कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, या f कंसीडर करते हैं। तो फोर्स अगर हम लेते हैं, फोर्स, तो फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये F सिंबल ऑफ द फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू, डायमेंशन हम सब जानते हैं, mLT-2, एंड दैट बिकम द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। नाउ अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फोर्स का एब्सोल्यूट यूनिट, SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। सो हम यहाँ अगर लिखे कि 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू, कितना आप लिखेंगे? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट बिकम द यूनिट, SI यूनिट ऑफ द फोर्स। और अब इसी को अगर हम CGS यूनिट में लेते हैं, ये क्या हो गया? MKS यूनिट बोलो या CGS यूनिट बोलो, दिस इज द SI यूनिट बोलो या MKS यूनिट है। ठीक है। तो ऐसे में यहां पर अगर हम 1 डायन बात करते हैं, 1 डायन, तो ये क्या है? दैट इज द CGS यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? दैट इज द CGS यूनिट। ये क्या है? CGS यूनिट है। यहाँ क्या था? SI यूनिट और MKS, ये हो गया CGS यूनिट।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग डिफरेंट यूनिट है। 1 न्यूटन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, 1 डायन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। आप और हम सब जूनियर क्लास में भी पढ़े हुए हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 10 to the power 3 ग्राम सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं सेंटीमीटर को। अब देखो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया, केजी को 10 to the power -3 ग्राम में हो गया, और फिर किसको ले रहे हैं, मीटर को। तो मीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 to the power मीटर 2, यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया, दैट बिकम द सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और पर सेकंड रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो ये कितने ऑर्डर का हो गया, तो यहाँ पर ऑर्डर हो गया 10 to the power 5। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन दैट मीन्स 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power 5। कितना आपके पास आ गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जिसको आप क्या बोलते हो, डायन बोलते हो। तो ये कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 10 to the power 5 डायन के बराबर हो गया। अब यहाँ पर हमारे क्या कंडीशन आया, क्या हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि एसआई में जो आप 1 न्यूटन लिए थे वो सीजीएस में जाकर के उसमें 10 to the power 5 डायन हो गया, वहाँ 1 डायन नहीं हुआ। इसका मतलब कि इंटीजर, मतलब ये n इज द यूनिट, न्यूटन इज द यूनिट, और 1 क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो ऐसे में इंटीजर में देखो चेंजेज हो रहा है, n में चेंजेज हो रहा है जब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमने क्या पाया, तो देयर इज द डिफरेंस इन द n में डिफरेंस मिला। पहले n1 था, आप इसको लिख सकते हो दिस इज द n1, और यहाँ पर क्या हो गया, n2 हो गया। तो हम इसको यहाँ पर डिफरेंस कहाँ मिला, हमको डिफरेंस कहाँ मिला, डिफरेंस इसमें देखो बाय द वैल्यू दोनों का सेम है, सिर्फ यूनिट कन्वर्ट हुआ। 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 10 to the power 5 डायन, दैट मीन्स देयर इज नो चेंजेज इन द वैल्यू ऑफ द फोर्स का जो 1 न्यूटन में जितना वैल्यू है उतना ही 10 to the power 5 डायन में भी है, उसके वैल्यू में चेंजेज नहीं है। बट कहाँ डिफरेंस हमको मिला, उसके इंटीजर में डिफरेंस मिला। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, n1, इट इज द इंटीजर फॉर n1 इज इक्वल टू कितना है, 1 है, और एंड n2 के जगह पे कितना हो गया, 10 to the power 5 हो गया। इसका मतलब हमको कहाँ चेंजेज मिला, 10 to the power 5। यहाँ कहाँ चेंजेज हमको मिला, इंटीजर में चेंज मिला, जो आपने पहले लिखा था। देखो यहाँ पर इंटीजर और यूनिट है ना, तो यूनिट अगर आप चेंज करते हो तो n चेंज होता है और उसके बाद यूनिट चेंज होता है। तो यूनिट तो आपने चेंज किया ही, साथ में n भी चेंज हो गया। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। अब आगे हम क्या जान रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि n1 और n2 तो आपने लिख दिया, n1 का बने पहले में SI में n1 था, CGS में n2 था, जिसका दोनों का वैल्यू आपने यहाँ देखा। अब कह रहे हैं कि क्या आपको यहाँ पर सिमिलरिटीज मिल रहा है, क्या सिमिलरिटीज है, दो यूनिट में क्या सिमिलरिटीज है। दो यूनिट कौन कौन सा लिए हम लोग, एक MKS सिस्टम में ये लिए और CGS सिस्टम में ये लिए। ये दोनों यूनिट को देखो अगर तुम, तो तुमको क्या मिलेगा, सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज क्या है, तो सिमिलरिटीज में हमको क्या मिल रहा है, सो ध्यान से देखो। यहाँ पर हम कह सकते हैं सिमिलरिटीज को, हमने कहा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power 5, यहाँ पर क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये दोनों चीज को देखो, kg दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मास, और वो कितना यूनिट है, 1 है। ग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मास, उसका यूनिट कितना है, उसका डायमेंशन कितना है, 1 है। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, यूनिट का ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा है, यूनिट चेंज कर रहा है। ग्राम को, केजी को आपने ग्राम में बदल दिया, मीटर को आपने सेंटीमीटर में बदल दिया, लेकिन उसका ऑर्डर चाहे किसी भी कन्वर्सन में चले जाएं, चाहे CGS से MKS में आए या MKS से CGS में जाएं, SI से कोई और यूनिट में चले जाएं, तो किसी भी यूनिट में आप जाते हो,
ऑर्डर नहीं चेंज करता है, तो ऑर्डर सेम है। यहां पर भी ऑर्डर 1 है, यहां भी ऑर्डर 1 है मास का, यहां भी ऑर्डर 1 है मीटर का, यहां भी ऑर्डर 1 है सेंटीमीटर का, यहां ऑर्डर टाइम का क्या है -2, यहां भी ऑर्डर टाइम का क्या है -2। तो ये सिमिलरिटीज हो गया, मतलब ऑर्डर सेम है। अब इसको हम लिख दें, मान लो ऐसे करके लिखते हैं, मान लो 1 kg यहां पर हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां देखो केजी का यूनिट 1 है, डायमेंशन 1 माने ऑर्डर 1 है, मीटर का ऑर्डर 1 है और टाइम का ऑर्डर कितना है -2। यहां भी अगर आप देखें तो ग्राम का ऑर्डर क्या हो गया 1 है, सेंटीमीटर का ऑर्डर 1 है और फिर टाइम का ऑर्डर -2। दोनों ही जगह ऑर्डर सेम है। यूनिट कन्वर्ट हो रहा है लेकिन उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा है। ये सब अभी हम लोग देखेंगे। तो ये हमने अभी समझा। तो इससे हमने क्या पाया कि ऑर्डर मीन्स डायमेंशन सेम होता है। तो हम कह सकते हैं नो चेंज इन द डायमेंशन, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन द डायमेंशन, इन द डायमेंशन, डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक से दूसरा कन्वर्सन हुआ। इतना बात सबको समझ में आ गया। अब हम आ रहे हैं कि कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके बात करेंगे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो अब देखो, ये तो हमने कुछ पॉइंट रखा जिस पॉइंट को अब हम यूज करेंगे। तो हमने अभी कहा कि मान लो सपोज करो कि x इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम यहां पे ले रहे हैं एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आपने क्या माना है, x माना है। x इज एनी फिजिकल क्वांटिटी जो आप वहां पर भी देखिए। ठीक है, कैन बी रिटेन एज, कैसे हम लिख रहे हैं x को। पहले यूनिट में अगर आप लिखते हो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटेन एज, अभी आपने देखा यहां पे हम बोर्ड में यहां लिख भी दिए हैं, फिर से हम इसको लिख रहे हैं x इज इक्वल टू एन यू इज इक्वल टू एन, और u क्या है डायमेंशनली MALBTC। और इसको अब यहां पर देखेंगे, पहले में फर्स्ट यूनिट में और फिर सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट क्या हो गया, डायमेंशन, किसी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट क्या है, न्यूटन है। यहाँ सेकंड यूनिट में माने कन्वर्सन यूनिट क्या है, डायन है, न्यूटन और डायन। तो ऐसे एक फोर्स एग्जाम्पल लिए, दिस इज द एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मान लो x रिटेन इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, x इज रिटेन इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर आप x को लिखते हो तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू n1 u1, दैट इज इक्वल टू n1, और u1 के जगह हम क्या कर रहे हैं, तो अभी आपने देखा u के जगह पे आपने लिखा तो m1a l1b T1C, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिए, दैट बिकम द इक्वेशन नंबर 1 या रिलेशन नंबर 1। अब x को अब हम x जो आपने लिया फिजिकल क्वांटिटी, इस x को अब हम सेकंड यूनिट सिस्टम में लिख रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है x, दिस x इज रिटेन इन द सेकंड इज रिटेन इन सेकेंड सिस्टम, जिसमें हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेकेंड सिस्टम में x को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू n2। देखो अब यहां पर n2 चेंज हुआ, पहले अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि 1 न्यूटन, और डायन में जब आप कन्वर्ट किए तो n का वैल्यू पहले यहाँ n1 था और n 10⁵ हो गया, इसका माने n में चेंजेज आ गया। सो हम यहाँ लिख सकते हैं n2 u2। अगर आप सिस्टम बदलते हैं, यूनिट का सिस्टम बदलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट अगर चेंज करते हैं तो n इंटीजर विल चेंज, क्या चेंज करेगा, इंटीजर चेंज कर जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, n2, और यहाँ कितना हो गया m2a l2b और t2c।
देखो बेटा, हमने ABC नहीं चेंज किया है क्योंकि ABC डायमेंशन है। अभी हमने आपको पढ़ाया, यहाँ पर समझाएं कि A1 1 2 -2 1 1 -2 ये डायमेंशन, ये ऑर्डर है, ठीक है। इस ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। हाँ, यूनिट चेंज किया, सिस्टम चेंज किया, लेकिन उसका ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसलिए यहाँ दोनों ही जगह हमने M1 भले M2 में बदल गया, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज नहीं किए। तो ये आप देख रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, दोनों ही तरफ x है, इधर भी x है और इधर भी x है, दोनों तरफ x है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे ही आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या मिला, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। हम कह सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब इसको आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। चलो यहाँ पर अभी हम इधर लिख रहे हैं, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये उधर का हो गया। यहाँ देखो क्या हुआ, n1 के जगह पे n1 रहेगा, n1, और u1 के जगह पे आपने क्या लिखा है, m1a l1b t1c यहाँ पर है। इस जगह देखो, इक्वेशन 1 को देखो, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ देखो, t1c, और इन दोनों को आप इक्वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आ गया m2a l2b और t2c, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ से अगर हमको n2 निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, n2 इज इक्वल टू, और ये सब को नीचे कर देंगे, सब अलग अलग भी है क्योंकि डायमेंशनली आप लिखते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 और अलग अलग डायमेंशन, m1 का a, l1 का b, t1 का c, ठीक है, इज इक्वल टू n2, यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं m2 का a ऑर्डर, l2 का ऑर्डर b और t2 का ऑर्डर c। तो अगर हम इसको नीचे लिखे और n2 निकालना है मान लो, सो n2 इज इक्वल टू n1, ये सब नीचे आ जाएगा, m के साथ m ले लेंगे, सो ये हो गया m1 बाई m2, ऑर्डर सेम है तो a, इसका हो गया l1 बाई l2, ऑर्डर सेम है b, इसी तरह यहाँ लिख दिए t1 बाई t2, ऑर्डर सेम है c। इस ऐसे लिखते हैं तो ये आपका रिलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया। और इसी रिलेशन को, जो इक्वेशन नंबर 3 आप कह रहे हैं, इसी इक्वेशन 3 को हम लोग अभी यूज़ करेंगे और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। इस रिलेशन को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर सिस्टम, ठीक है। इसलिए हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि आप हाईलाइट करके देखें, हाईलाइट करके समझें। कहने का मतलब है कि यही रिलेशन को हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे, इसी रिलेशन को हम फर्दर यूज़ करेंगे। n1 इज इक्वल टू, अगर n2 निकालना है तो n2, अगर n1 निकालना है तो फिर n1 का हिसाब हो जाएगा, ठीक है। तो n1 m1 m2 बाई a, l1 l2 बाई b, t1 t2 बाई c, ऑर्डर हो गया बाई सी नहीं, और टू द पावर a टू द पावर b टू द पावर c। और ये थर्ड इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। पहले इसको आप ऑब्जर्व कर लीजिए, सारा चीज़ को एक बार ठीक से देखिए कि x फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप डायमेंशनली 1 यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, मटेरियल सेम है, वैल्यू सेम है, वैल्यू चेंज नहीं करता है, इसका मतलब वो दोनों इक्वल है। जब इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर दो तो एक रिलेशन हमको मिलता है, और इसी रिलेशन का यूज अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ ही करेंगे, ठीक है। इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, मैं हट जा रहा हूं, देख लीजिए सब लोग, ठीक है। इसको आप ऑब्जर्व कर लीजिए। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं कि इसी फार्मूला को, जो बाकी तो हमने जो फार्मूला है उस पे बेस्ड, पहला जो आप पढ़ रहे हैं कि कन्वर्सन करना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। यहाँ एक एग्जाम्पल लिए हैं, क्वेश्चन 1 है, टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस।
तो सबसे पहली बात है कि हमको देखना है कि किस सिस्टम में दिया हुआ है। तो ये SI यूनिट में दिया हुआ है या MKS में दिया हुआ है, ठीक है। और ये किसका है? अर्ग या जूल किसका यूनिट है? तो एनर्जी का यूनिट है। तो हम ऐसे अगर देख रहे हैं, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम सिर्फ उसका वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि 1 जूल कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अर्ग में, तो पहला सिस्टम है 1 जूल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ द फिजिकल इक्वेशन रिलेशन जो ऊपर में दिया हुआ है, सॉल्यूशन में देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल रिलेशन, फिजिकल क्वांटिटी आपके पास क्या है? तो अभी मान लो हमको नहीं मालूम है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, x। और ये क्योंकि x क्या है, दैट विल रिप्रेजेंट द एनर्जी। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी को। क्यों? यहां पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्या है आपके पास, तो एनर्जी आपके पास जूल के यूनिट बता रहा है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया? एनर्जी का डायमेंशन यहां लिख देंगे और ये हो गया mL²T-2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। अब यहाँ पर A का वैल्यू, क्योंकि A, B, C यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले A का वैल्यू कितना देख रहे हैं? A कहाँ पर है? तो आप देखो मास के साथ A है, तो मास का ऑर्डर 1 है। B क्या है? तो B का ऑर्डर 2 है। और C क्या है? तो C = -2। ये आपने सबसे पहले ऑर्डर देखा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपके पास जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है। अगर नहीं दिया हुआ है तो उसका MKS या CGS किसी में उसका वैल्यू सभी में रहेगा फंडामेंटल के साथ है। फंडामेंटल कहने का मतलब मास का वैल्यू होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा और कोई भी फंडामेंटल हो उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन देखा पहले कि ऑर्डर हम निकालें। अब गिवेंस क्या दिया हुआ है? तो गिवेंस में SI यूनिट दिया हुआ है, गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट और न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम बना रहे हैं। गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, तो ये किस में है? SI में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो ये SI या MKS में है। गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट इन किस में है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं इन SI में गिवन दिया हुआ है। SI बोलो या MKS बोलो, ठीक है। तो ऐसे में हम यहाँ लिख रहे हैं M1 का वैल्यू, M1 जैसा आपने पहले पढ़ा था, M1 का वैल्यू कितना है? 1 kg। मास कितना है? यूनिट क्या है? L1 का वैल्यू कितना है? 1 मीटर। T1 का वैल्यू कितना है? 1 सेकेंड। और N1 कितना है? N1 कितना है? तो 1 है। N1 आप देख लो, यहाँ पे 1 जूल लिखा हुआ है। 1 इज द इंटीजर एंड जूल इज द यूनिट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं N1 = 1। ये गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि हमको क्या दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट करना है? अर्ग में। अर्ग क्या है? दैट इज द CGS यूनिट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास क्या है? इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूला को अभी हम यहाँ से मिटा रहे हैं और आगे यूज करेंगे उसको, देखो, ठीक है। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास क्या है? तो हम यहाँ लिख रहे हैं न्यू सिस्टम, जिसमें कन्वर्ट करना है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। तो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट क्या आ गया आपके पास? देखो यहाँ पर ये गिवन सिस्टम है, ये न्यू सिस्टम है। तो इसमें हम लिखेंगे M2 = क्या है आपका न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट? CGS है, CGS है, CGS यूनिट में है न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम यहाँ पर M का हो जाएगा 1 ग्राम। M2 क्या हो? L2 क्या हो गया? L2 = 1 सेंटीमीटर, T2 = 1 सेकेंड और N2 आपको निकालना है। यू हैव टू फाइंड, आपको कैलकुलेट करना है N2। अब हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने अभी लिखा था, N2 = N1 M1/M2 to the power A, L1/L2 to the power B, T1/T2 to the power C। अब ये फार्मूला को हमको यहाँ पे यूज करना है। M1 दिया हुआ है, यहाँ पे M2 भी दिया हुआ है।
L1 दिया हुआ है, यहाँ पे L2 दिया हुआ है, तो इसको बैठा दो और N2 हमको कैलकुलेट करना है। सो N2 इज इक्वल टू N1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 इंटू M1 का वैल्यू 1 kg और ग्राम हो गया 1 ग्राम। ठीक है, मास यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऑर्डर कितना है 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। L1 का वैल्यू कितना, ऑर्डर देखो, ऑर्डर यहाँ है, A का वैल्यू कितना है 1 है, B का वैल्यू कितना है 2 है, C का वैल्यू कितना है -2 और L1 का वैल्यू यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 मीटर, यहाँ पर हो गया 1 सेंटीमीटर और इसका ऑर्डर कितना हो गया तो 2 है और यहाँ पे 2 देखो लिख दिए 2 और T का वैल्यू कितना है 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, ऑर्डर हो गया -2। देखो अब 1 का ऑर्डर कुछ भी होगा वो 1 ही होगा, दैट इज द आइडेंटिटी, क्योंकि ये कट गया 1 सेकंड कट गया, तो हमारे पास कितना बचा। सो N2 का वैल्यू हो गया दैट इज इक्वल टू 1 इंटू, अब यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना है जब भी हम कन्वर्सन कर रहे हैं तो ऊपर वाले को हम चेंज करेंगे, नीचे वाले को टच नहीं करना है, क्योंकि हमको नीचे में जाना है। हमको किस में जाना है, न्यू सिस्टम में जाना है और न्यू सिस्टम क्या है, अर्ग है। तो ऐसे में माने CGS है, तो हमको नीचे वाले लाइन को नहीं छूना है, ऊपर ही चेंज करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 10⁻³ ग्राम बाई 1 ग्राम, ऑर्डर 1। यहाँ कितना हो गया 10⁵ ग्राम, यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया, मीटर का सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। और ये जो टाइम आपने लिया इसका 2 हो गया और टाइम का 1 होता है इसलिए इंटू 1 कर दिए। 1 मतलब ये कट के 1 हो गया, उसका कोई भी ऑर्डर होगा उसका वैल्यू आइडेंटिटी होगा 1 ही होगा, तो ये 1 ही हो गया। यहाँ पर हम N2 का वैल्यू लिख रहे हैं और इसको देखो ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारे पास कितना आया N2 का वैल्यू 10⁻1 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁵ इंटू 1। ऐसे लिख करके हम आपको दिखा रहे हैं, बट सीधे लिख सकते हैं 10⁵। अब देखो अगर हम यहाँ पर कन्वर्सन किए थे कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, अब देखो यहाँ पे N1 हो गया और एक बात ध्यान में रखना है क्योंकि जूल है यहाँ पे, तो यहाँ पर 10⁵ का स्क्वायर है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 लिखेंगे, सेंटीमीटर में बदले तो ये 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 हो गया तो ये कितना हो गया 7 हो गया, 10⁻7 हो गया। यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर क्या था सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो ये हो गया और सेंटीमीटर कैंसिल किए और 2 टाइम्स है तो 4 हो गया यहाँ पर, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम हटा करके सीधे 10⁻4 कर दें इंटू 10⁻4 तो भी आपके यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों N1U1 और N2 माने 1 जूल दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, तो आपके पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लोग अभी निकाले N2 का वैल्यू निकाले 10⁻7। सो यहाँ पर क्या आ गया दैट इज द 10⁻7 और ये क्या है क्योंकि CGS में कन्वर्ट हुआ तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस इतना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज नोन एज द अर्ग। इसी को हम लिख सकते हैं दैट इज 1 जूल, और ये यहाँ पर लिख दे रहे दैट इज 10⁻7 अर्ग। तो ये हो गया 1 जूल इज इक्वल टू, यहाँ देख रहे हैं 1 जूल इज इक्वल टू कितना है 10⁻7 अर्ग। तो ये हम लोग क्या देखे, कन्वर्सन देखे, और ये कन्वर्सन क्या आया आपको यहाँ पर कन्वर्सन जो हम लोग देखे यहाँ पर SI से कन्वर्ट किए या MKS सिस्टम से कन्वर्ट किए, किसमें तो CGS में। और कन्वर्ट करने वक्त हम लोग क्या क्या ध्यान दिए, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है और उसके डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए, उसके ऑर्डर को रखते हुए, गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, और उसके बाद न्यू सिस्टम में ध्यान रखना है कि जब भी हमको कन्वर्ट करना है तो ऊपर वाले कंडीशन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह ये पहला आपने देखा कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। तो एक बार देख लो इसको, और नेक्स्ट जो यूज है हमारा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल दैट गुड लक टू ऑल ऑफ यू।